डायरेक्शन एंड सेंस में जो है टू टाइप के लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलते हैं। पहला केस में तो ये कि तुमको रेफरेंस पॉइंट पहले से दिया होगा, जैसे ए इज़ नॉर्थ ऑफ बी, ठीक है। अब इस केस में पहला केस तो ये बनता है कि तुम्हारे पास पहले से बी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर बी दिया हुआ है तो तुम तो नॉर्मली तुम जैसे यहाँ पे तुम ड्रॉ करोगे, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तुमको हर बार ये बनाना है, एग्ज़ाम में भी। इससे गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो A इज़ नॉर्थ ऑफ B, अगर तुमको B पहले से ही पता है इसका लोकेशन, तो तुमको तो क्या करना है कि अब जो भी रेफरेंस पॉइंट होता है जो कि यहाँ B है वो बीच में रहता है और नॉर्थ कहाँ है, ऊपर रहता है। तो नॉर्थ यहाँ पे आ गया, A यहाँ आ गया। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में तुमको मान लो B नहीं पता है, तुमको A पता है। चलो अब तो तुम क्या करोगे, तो अगर A तुमको पता है तो A कहाँ है, A नॉर्थ में है और नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो ये ऊपर होगा। तो तुमको क्या एज्यूम करना है कि A को तुम नॉर्थ में बिठाओगे, ठीक है, और B को ले जाने के लिए देखो नॉर्थ से ऐसे लाइन क्या कहाँ जा रहा है, बीच की तरफ नीचे जा रहा है, तो तुम इधर से नीचे जाओगे और B को तुम सेंटर में बिठा दोगे। तो ये तरीके से तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो बढ़िया, चलो क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग इस चीज़ को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो रमेश स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एस, पॉइंट एस से रमेश स्टार्ट किया। अब पॉइंट एस इस तरह से मत बनाना, नॉर्मली एस को ही पॉइंट डिनोट करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। पॉइंट टी इज़ 20 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस। अब ये केस 1 का क्वेश्चन है, मतलब क्या है कि पॉइंट एस जो है रेफरेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, लाइन है। पॉइंट एस दिया हुआ है और टी बोल रहा है नॉर्थ में है, मतलब टी ऊपर है, ठीक है। टी ऊपर कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब अगला बोल रहा है कि पॉइंट एस इज 6 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ जेड। अब यहाँ पे केस 2 का आ गया, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब तुमको पॉइंट जेड मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है वो नहीं दिया हुआ है। अब जब नहीं दिया हुआ है और पॉइंट एस दिया हुआ है तो एस ईस्ट में है, एस को ईस्ट में एज्यूम करो और जो जेड होगा वो बीच में बैठेगा, इसका मतलब मुझे इधर जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 6 सेंटीमीटर जेड यहाँ बना दूँगा। नेक्स्ट लाइन, पॉइंट टी इज़ 6 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ वाई। उसी तरह अब टी यहाँ पे बैठेगा और कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे इधर से इधर जाना पड़ेगा और बिठाना पड़ेगा वाई को यहाँ पे 6, और यहाँ बैठा दिया। अब यू इज़ बोल रहा है वेस्ट ऑफ डब्लू। अब यहाँ पे यू भी नहीं है और डब्लू भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इधर कहीं बना देंगे। यू जो है वो वेस्ट में है, मतलब यू इधर है, वेस्ट इधर है, तो इधर का क्या करो, डब्लू बना दो। फिर क्या कह रहा है, वी इज़ 20 सेंटीमीटर साउथ, तो साउथ ऑफ वाई। अब यहाँ केस 1 का है, वाई यहाँ पे और साउथ मतलब क्या हुआ, नीचे, तो यहाँ वी है। अब यहाँ 20 है, ये भी 20 है। फिर क्या बोल रहा है, यू इज़ मिड पॉइंट ऑफ वाई एंड वी। यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यू यहाँ पे आ गया तो यू और डब्लू में 6 था, तो यहाँ 6 यहाँ बना दो डब्लू। फिर बोल रहा है डब्लू इज़ 10 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ एक्स, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ एक्स, मतलब डब्लू जो है यहाँ पे है नॉर्थ में और एक्स किधर होगा, तो एक्स तुम्हारा बीच में होगा यहाँ पे। तो यहाँ कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब यहीं पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 20 था, ये आधा आधा था, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 10। तो ये तो मैं तुमको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में तुमको फटाफट पढ़ पढ़ के ऐसे करना पड़ेगा। और इस डिस्टेंसेस से तुमको अप्रॉक्सीमेट फिगर भी बनाना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये तुम्हारा फिगर रेडी होगा। अब इसके ऊपर जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा उसको तुम सॉल्व कर लोगे।